सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 9 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं सेंट्रॉइड चैप्टर का, है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2004 में 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो स्टेटमेंट सिंपल सा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। और डायग्राम हम लोग को यहां पे दिया हुआ है ना, ये जो डायग्राम दिया है वो मैंने यहां पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। सो इतना डायग्राम हम लोग को दिया है और जो रेड कलर से शेडेड एरिया है, इस एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली इस शेडेड एरिया के लिए डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं स्टैंडर्ड फिगर्स के, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इसके डायग्राम्स के सीजी के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमारे पास है। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इस डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में डिवाइड कर देंगे, है ना, ताकि हम लोग इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड इजीली फाइंड आउट कर सके, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले गिवन डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को दिख रहा है, ये है हमारा बड़ा सा सेमी सर्कल दिख रहा है हम लोग को, है ना। सो बड़ा सा सेमी सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इतना, ये क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है। देखो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम लोग को समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है। ये ऊपर वाला एक क्वार्टर सर्कल है और नीचे क्या दिख रहा है हम लोग को, एक ट्रायंगल है ना। सो 3 डायग्राम, 3 स्टैंडर्ड फिगर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। एक बड़ा सा सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक क्वार्टर सर्कल और ट्रायंगल है ना। अब इस बड़े से सेमी सर्कल में से इस क्वार्टर सर्कल और ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलेगा, है ना। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वही करना है, इस बड़े से सेमी सर्कल में से इस क्वार्टर सर्कल और इस ट्रायंगल को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, रिमूव कर देना है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े से सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे। देखो इसको हम लोग डायग्राम नंबर 1 नाम देंगे, है ना। और इस क्वार्टर सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 2 नाम देंगे, है ना। और इस हमारे ट्रायंगल को हम लोग डायग्राम नंबर 3 नाम दे देंगे, है ना। सो डायग्राम नंबर 1 में से 2 और 3 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को इस शेडेड एरिया मिल जाएगा, ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, है ना। सो हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या रहेगा, फिर हमारा बेसिक ऑपरेशन रहेगा 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना। सो 1 में से 2 और 3 को माइनस करना है, मतलब बड़े से सेमी सर्कल में से क्वार्टर सर्कल और ट्रायंगल को माइनस करना है तो हम लोग को शेडेड एरिया मिल जाएगा। सो एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले भी इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ, है ना। उससे पहले सीजी हम लोग टेंटेटिव सीजी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। हमारे सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, इसका सेंटर यहाँ पे सेमी सर्कल का, है ना। सो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा, है ना। एग्जैक्टली इस लाइन पे रहना ऐसा जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे किधर रहेगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग C1, है ना, सेंट्रॉइड नंबर 1। अब वैसे ही हमारा जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का सेंटर यहाँ पे, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा, है ना, इसको नाम दे दो C2, है ना। और हमारा ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का CG यहाँ पे, ये बेस से राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस से यहाँ पे किधर रहेगा, इधर किधर इसका भी CG रहने वाला है। इस लाइन पे रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये C3 है ना। सो अभी तीनों सेंट्रॉइड को हम लोगों ने टेंटेटिवली यहाँ पे लोकेट कर दिया है। अब बारी है कैलकुलेशंस की। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, है ना, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू फाइंड द एरियाज, है ना। तीनों के एरियाज हम लोग को फाइंड आउट करना है, A1, A2 और A3, है ना। तो सब में पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं A1, है ना। A1 इज व्हाट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, क्या है फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 2। पाई आर स्क्वायर ये सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है और सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 आएगा। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, देखो यहाँ पे दिया है, ये 2 इसका रेडियस है ना, ये पूरा इसका डायमीटर है, 4 इसका डायमीटर है और 2 क्या है, इसका रेडियस है ना। सो कैपिटल आर इज 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। अभी इसको कैल्सियम में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को A1 का वैल्यू मिल जाएगा 6.28 मीटर स्क्वायर, है ना। ये मिल जाएगा हम लोग को A1 का वैल्यू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी A2 दैट इज एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल।
क्या रहेगा फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर यूज करते हैं हम लोग रेडियस के लिए, है ना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, है ना, क्वार्टर सर्कल इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, इसके लिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा फॉर्मूला। अभी इसका रेडियस कितना रहेगा, देखो क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है 1 है ना, यहाँ से इतना, ये 1 है इसका रेडियस, है ना, ये और ये दोनों डायमेंशन कैसे रहेंगे 1 रहेंगे, तो ये इसका रेडियस है 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो पाई इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मतलब पाई बाय 4 आएगा, है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 0.785, है ना, मीटर स्क्वायर, है ना, 0 को मिल जाएगा A2 का वैल्यू। अभी A3 को फाइंड आउट करते हैं। A3 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इसका जो हाइट है, ये वाला इसका हाइट है ट्रायंगल का, है ना, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका हाइट ये है 2 + 1, इसका हाइट कितना है 3 है, तो इसका जो h है हाइट ये कितना है 3 है, और इसका जो बेस है ये वाला बेस, ये बेस कितना रहेगा, देखो क्वार्टर सर्कल का ये रेडियस है, ये 1 मीटर है, और ये भी क्या है क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, ये 1 है, तो ये भी क्या रहेगा 1 रहेगा। सो इस ट्रायंगल का जो हमारा बेस रहेगा वो कितना रहेगा, वो भी 1 मीटर रहेगा, है ना, इसका रेडियस 1 है, तो ये भी क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, ये भी 1 रहेगा, और ये साथ ही साथ ट्रायंगल का बेस भी है, तो बेस 1 है और हाइट कितना है 3 है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, देखो 1/2 इंटू बेस हमारा 1 और हाइट हमारी 3 है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा हम लोग को, देखो 1 इंटू 1 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, है ना। सो 1.5 मीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा A2, है ना। अब A1, A2, A3 हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, अब बारी है x बार y बार फाइंड आउट करने की। उसके लिए हम लोग x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले x1, x2, x3 फाइंड आउट करेंगे। x1, x2, x3 क्या होता है, देखो हमारा y एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, प्रॉब्लम में ऑलरेडी y एक्सिस डिफाइन किया है, दिया हुआ है ना। सो y एक्सिस से C1, C2 और C3 तक का डिस्टेंस ये होता है हमारा x1, x2 और x3, है ना। तो सब में पहले x1 देखते हैं, x1 क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमारा C1 है, तो C1 से लेके y एक्सिस तक का हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है हमारा x1, है ना। अब इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये है हमारा सेमी सर्कल। सो सेंटर से लेके बेस तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 4r/3π, है ना। सो यहाँ पे जो हमारा x1 है वो कितना रहेगा 4r/3π। सेमी सर्कल का रेडियस हम लोग कैपिटल R यूज कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल R लिखा है यहाँ पे, है ना। इंटू देखो 4 इंटू R, अभी इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 2 मीटर, है ना। सेमी सर्कल का, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3π। अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से हम लोग को x1 का वैल्यू मिल जाएगा 0.848 मीटर स्क्वायर, है ना। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये y एक्सिस के राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होते हैं x1, x2, x3 के वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे y एक्सिस के सारे डिस्टेंसेस राइट साइड में आने वाले हैं। सो x1, x2, x3 ये तीनों भी कैसे आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। देखो यहाँ पे x2, अभी x2 क्या रहेगा, C2 से लेकर के y एक्सिस तक का हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहेगा हमारा C2। देखो यहाँ से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है हमारा x2। अब x2 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सेम, क्वार्टर सर्कल का x2 जो होता है ये डिस्टेंस ये कितना होता है 4r/3π होता है अगेन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू r/3π। यहाँ पे हम लोग स्मॉल r यूज करेंगे, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना है, रेडियस 1 मीटर है ना। सो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 4 इंटू 1/3π, है ना। अब इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। सो यहाँ से हम लोग को x2 का वैल्यू मिल जाएगा 0.424, देखो 0.424 मीटर ये मिल गया x2। अब बारी है x3 की, देखो x3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेम हमारे C3 से लेकर के y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है हमारा x3। देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये किसके लिए है, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रायंगल का ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये कितना है, बेस है, बेस 1 है। तो ये डिस्टेंस होता है b/3, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस होता है b/3, ये है बेस, ये b/3 डिस्टेंस रहेगा, है ना। तो देखो x3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, b/3 दैट इज 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.33 मीटर, है ना। अब बारी है y1, y2, y3 को फाइंड आउट करने की। देखो y1, y2, y3 क्या होता है, y1, y2, y3 इज द वर्टिकल डिस्टेंसेस, कहां से, C1, C2, C3 से
x एक्सिस तक के वर्टिकल डिस्टेंसेस, ये होते हैं हमारे y1, y2, y3, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो C1 है, ये जो हमारा C1 है, ये C1 डायरेक्टली x एक्सिस के ऊपर आया है ना। C1 कहाँ पे होता है, हमारे जो भी सेमी सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है ना, और सेंटर में से हमारी x एक्सिस जा रही है, इसलिए C1 हमारा डायरेक्टली x एक्सिस पे आया है ना। तो इसके लिए C1 और x एक्सिस दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए y1 क्या आएगा हमारा, देखो y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, क्यों होगा y1 0, क्योंकि x एक्सिस पे ही C1 है और C1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारा y1 क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब सेम वे y2, देखो y2 क्या रहेगा, y2 C2 से लेकर के y एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, देखो यहां तक का ये वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा हमारा y2, है ना। अब y2 के लिए, इस वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस डिस्टेंस के लिए है, देखो ये हमारे क्वार्टर सर्कल का बेस है, बेस से CG तक का ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 4r/3π होता है ना। ये 4r/3π और हम लोग को पता है यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये दिया है, 1 + 4r/3π करेंगे तो हम लोग को y2 मिल जाएगा। सो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 4r/3π, दैट इज आवर y2। तो देखो y2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + 4r/3π, है ना। क्वार्टर सर्कल है इसलिए रेडियस, स्मॉल रेडियस यूज करेंगे। देखो 1 + 4 इंटू रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना है, 1 है ना। 4 × 1/3π, इसको ब्रैकेट में रख दो, है ना। अब सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को y2 का वैल्यू मिल जाएगा 1.42 मीटर। देखो 1.42 मीटर, 1 + 4r/3π दैट इज y2 विच इज इक्वल टू 1.42 मीटर। अब बारी है हमारे y3 की। y3 क्या रहेगा, C3 से लेकर के x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अब हमारा जो C3 है, C3 कहां पे रहेगा, बेस से, ये बेस से देखो ये क्या है, ये हाइट है h है, तो ये h है। C3 कहां पे रहेगा, h/3 डिस्टेंस पे, बेस से h/3 डिस्टेंस होता है, बेस यहां पे है, यहां से h/3, देखो ये h कितना है, 3 है, हाइट इसकी 3 है। सो 3/3 मतलब क्या आएगा, यहां से 1 मीटर पे है, यहां से 1 मीटर मतलब हमारा जो ट्रायंगल का CG है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो डायरेक्टली x एक्सिस पे आ रहा है ना। देखो इसलिए मैंने पहले ही x एक्सिस पे उसको बना के रखा है, C3 को कहां पे लोकेट करके रखा है मैंने, x एक्सिस पे, यहां पे बनाया है ना। क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे पता था कि वो वहां पे आने वाला है ना। अभी देखो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को क्या करना है, CG का डिस्टेंस डिफाइन करना है, किसके, हमारे C3 का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए CG कहां पे होता है, ट्रायंगल का CG इसके बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। अब ये है हमारा बेस यहां पे बराबर, अब बेस से h/3, h कितना है, 3 है, 3/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर आएगा, है ना। सो यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम बेस, देखो डिस्टेंस फ्रॉम बेस, CG का डिस्टेंस फ्रॉम बेस ये ट्रायंगल का कितना होगा, यहां से डिस्टेंस कितना होगा, देखो h/3 दैट इज 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब सेंट्रॉइड इस बेस से कहां पे रहेगा, 1 मीटर पे रहेगा, मतलब यहां से 1 मीटर मतलब x एक्सिस पे आ गया, है ना। अब C2 भी x एक्सिस पे है, C3 भी हमारा x एक्सिस पे है, देखो C3 भी हमारा x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो इसका भी वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा जो y3 है, y3 भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखो y1 y3 0 है, सिर्फ y2 की वैल्यू है 1.42, है ना। सो y1 y2 y3 मिल गया, x1 x2 x3 मिल गया। अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने की। तो देखो सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। देखो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, a1 x1। देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 - 3, तो हम लोग को वही करना है, a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a1 माइनस a2 माइनस a3। सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। देखो a1 कितना मिला हमारा, 6.28, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो 6.28 इंटू x1 कितना है, 0.848, है ना। सो 0.848 माइनस a2 कितना है, 0.785। देखो a2 है हमारा 0.785 इंटू x2 कितना है हमारा 0.424। देखो
0.424, ये है A2 है ना। अभी A3 है 1.5, सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस A3 माइनस 1.5 इंटू X3 कितना है 0.33, तो यहाँ पे डाल देंगे 0.33। अब होल डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 माइनस A3, तो A1 कितना है 6.28 माइनस A2 कितना है 0.785 माइनस A3 कितना है 1.5 है ना। अब ये सारे वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करना है, ब्रैकेट अच्छे से पुट करना है, वैल्यूज अच्छे से कैल्सी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को x बार का वैल्यू मिल जाएगा 1.126 मीटर है ना। अभी देखो ये x बार का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा पॉइंट में डिजिट में इधर उधर हो सकता है। कैलकुलेशन में हम लोगों ने जो लास्ट के डिजिट यूज किए, किसी ने पूरे किया, किसी ने 0.85 किया, 85 को 86 किया, तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है, वो कंसिडरेबल है, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है ना। अब बारी है y बार की। y बार के लिए क्या करेंगे, y बार के लिए कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ x1 x2 x3 की जगह पे y1 y2 y3 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। देखो a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 होल डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3 है ना। सिर्फ क्या हुआ, x1 x2 x3 की जगह पे y1 y2 y3 आ गया है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो चलो सब में पहले a1 क्या है हमारा 6.28, देखो 6.28 इंटू y1 कितना है, y1 है 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस a2 कितना है 0.785 इंटू y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 1.42 है ना। सो y2 की वैल्यू पुट कर दो 1.42 है ना। अब उसके बाद a3 कितना है हमारा, a3 है 1.5 इंटू y3 कितना है, y3 अगेन 0 है ना। होल डिवाइडेड बाय, देखो a1 है हमारा 6.28 माइनस a2 है 0.785 माइनस a3 है 1.5। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करना है और इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से हम लोग को y बार का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे है ना। यहाँ पे इतना डिस्टेंस रहेगा हमारा 1.126 है ना। यहां से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे किधर रहेगा हमारा, इतना डिस्टेंस रहेगा 1.126, दैट इज x बार है ना। और y बार कितना है माइनस 0.28 है, मतलब यहाँ से नीचे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इधर किधर रहेगा हमारा टोटल शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड है ना। और यहाँ से इतना डिस्टेंस ये वाला रहेगा हमारा x बार, ये है हमारा टोटल x बार जो कि है 1.126 मीटर है ना। और यहाँ से इतना ये है हमारा y बार। अब ये डिस्टेंस नीचे इसके लिए माइनस में आया है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिलो x एक्सिस लिख दो सिर्फ चलेगा। 0.28 मीटर है ना, ये मिल गया y बार। तो इस तरह से हम लोगों ने CGB लोकेट कर दिया है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।